ये तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, समाजी फासला नहीं रख रहे, अच्छे खासे समझदार पढ़े लिखे शेरो अदब के मुरब्बी अजल से मुसाफा कर रहे, मौत से गले मिल रहे, जरा भी नहीं सोच रहे हैं उनके चाहने वालों का क्या होगा, उनके घर वालों पर क्या गुजरेगी। मई का महीना तो क़यामतें बर्पा कर गया, अब जून भी यही कर रहा है। कैसे कैसे गांचाए ग्राम माया हम में से उठ रहे हैं, बहुत दिलनशी कहानियां लिखने वाले, अपनी उम्र का एक एक लम्हा तालीम के लिए वक्फ करने वाले प्रोफेसर अनवार अहमद जई अपनी मुस्कुराहट के साथ दुनिया छोड़ गए। उनसे कुछ देर बाद डॉक्टर आसिफ असलम फरकी इल्म, अदब, दानिश, तनकीद, अदबी मेले की पहचान, अंग्रेजी उर्दू में भरपूर अजहार की कुदरत रखने वाले, वो भी जल्दी में थे। कभी अमेरिका से खबर आती है, कभी हिंदुस्तान से मुजतबा हुसैन की रोहलत उदास कर जाती है। ये 2020 तो जुल्म की इंतहाइयों को छू रहा है। बागो बहार महबूब गौरी, तल्लत हुसैन के दामाद ज़ाहद हुसैन, फैसल आबाद के चौधरी अब्दुल रशीद, पश्तो उर्दू के शायर, बलोचिस्तान अकेडमी के साबिक चेयरमैन सैयद आबद शाह आबद और न जाने कितने रोशनी बांटने वाले लॉकडाउन के उदास दिनों को और ज्यादा गमगीन करते जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ पहली साफ में लड़ने वाले डॉक्टर, नर्सें, मेडिकल स्टाफ इंसानियत का दफा करते करते जामे शहादत नोश कर रहे हैं। मौत दंदना रही है जब हमारे कायदीन वफाक और सूबों की लड़ाई को हवा दे रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद, पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों को बिला इम्तियाज मजहब, रंग, नस्ल, सूबा, गरीब, अमीर अपनी मसीहाई से नवाज रहे हैं। उनमें हर एक बखूबी आगाह है कि खतरा कितनी शिद्दत का है। मसीहाओं का खुद बीमार होना, मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला होना, फिर मौत को गले लगा लेना, क्या हम पर वाजे नहीं करता कि कोरोना एक हकीकत है और बहुत ही शफाक हकीकत। क्या ये मरने वाले डॉक्टर भी जबरदस्ती कोरोना के खाते में डाले जा रहे हैं? क़यादत के दावेदारों को गुलदस्ते लेकर उन डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। इस्लामाबाद वाले न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन से सबक नहीं सीखते? एक खातून की पैरवी क्यों करें, चाहे उसने कोरोना का वजूद ही मिटा दिया हो। ये तो ट्रंप को अपना हीरो मानते हैं, जिसने मुसलसल जबजब से काम लिया। वहां 1 लाख से ज्यादा जानें चली गई और अब वहां नस्ली फसादात फूट पड़े हैं। तारीख ने हमेशा हमें झंझोड़ा है, कचौके लगाए के ये हुक्मरान फौजी हों या सियासी अपने आप को अकले कुल समझने लगते हैं। हर दौर ने उनके तकब्बर को ललकारा। ये मुतल्लिका माहिरीन से मशवरा क्यों नहीं करते? अब जब अमवात भी बढ़ रही हैं, मरीज भी, लॉकडाउन मजीद सख्त करने की बजाय 5 दिन कोरोना की खरमस्तियों के लिए खोल दिए गए हैं। अवाम की जरूरत की अशिया की दुकानें तो पहले से ही खुल रही थीं, अशियाए जरूरिया फरावानी से मिल रही थीं, ऑनलाइन भी दस्तयाब थी। अब जो शॉपिंग मॉल, मार्केटें, गली मोहल्लों की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, उन पर गैर जरूरी अशिया ही दस्तयाब होंगी। लग रहा है कि डॉक्टर इशरत हुसैन की सुनी जा रही है, ना हफीज शेख की, ना ही जफर मिर्जा की। ये वबाई मरज की यलगार है तो डॉक्टरों के कॉल को सबकत हासिल होनी चाहिए। काबीना भी सेहत के माहिरीन से रहनुमाई ले, अरकाने पार्लियामेंट भी उनसे कुछ सीखें। दुनिया भर में इस वक्त सेहते अम्मा पहली तरजीह है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब सेहते अम्मा ही कौमी सलामती है। अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया कहीं भी इस आलमी दुश्मन के मुकाबले में टैंक, मिसाइल, बब्बार त्यारे काम नहीं आ रहे। जदीद तरीन हथियार, हरबी मंसूबे बेकार हो गए हैं। आलमी अदारा सेहत कह रहा है कि ये आलमगीर वबा है, उसका मुकाबला सब बड़ी छोटी कौमें मिलकर करें। हमारे यहाँ सियासी पार्टियों के तर्जमान बल्कि खुद लीडरान कराम एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सोंते खड़े हैं। मीडिया भी जंगी रिपोर्टिंग के मूड में है।
دنیا بھر کے ماہرین لکھتے ہیں کہ یہ ایک مثالی اقتصادی وحدت ہے، خود کفیل ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، معدنی، قدرتی، زرعی وسائل فراواں ہیں۔ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ سیاستدان کبھی سنجیدہ اور متحد نہیں ہوتے، اس لیے اس پیغبری وقت میں پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے وائس چانسلرز، پرنسپلز، ہیڈ ماسٹروں، اساتذہ، دانشوروں، اقتصادی ماہرین، زرعی ماہرین کو آگے آنا ہوگا۔ مسئلے کا حل لاک ڈاؤن ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہو، نظم و ضبط ہے۔ 22 کروڑ کو صحیح رہنمائی ملے گی تو وہ بھی نیوزی لینڈ کے عوام کی طرح منظم ہو کر کورونا کو شکست دیں گے۔ یہ ماہرین ایسے لاک ڈاؤن کی منصوبہ بندی کریں جس میں ہماری معیشت بھی چلتی رہے اور کورونا کی یلغار بھی محدود ہوتی رہے۔ موت یوں ہمارے گلی کوچوں میں دندناتی نہ پھرے۔ طے کر لیں کہ ہم نے بازار بھرنے ہیں یا اسپتال۔